हरि बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न हमारे सामने कभी कभी लोग खड़ा कर देते हैं, वो ये कि जब परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक ही होना चाहिए। तो वो नाम क्या है जो वास्तव में परमात्मा का नाम है? तो उसका उस नाम को समझने के लिए मुझे वेद शास्त्र पुराणों का क्रम समझना पड़ेगा। जब ये बात परमात्मा संबंधी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, तब महापुरुषों ने कृपा करके पुराणों की रचना कर दी, जिससे तुम कहानियों में रुचि लेकर के उस बात को समझने की कोशिश करो। पुराण समाहित होते हैं शास्त्रों में, और सारे शास्त्र समाहित होते हैं कहाँ? वेदों में। और वेद का जो अंतिम भाग है, सारे वेद उसी में समाहित हैं, वेदांतों। वेदांत किसको कहते हैं? वेदों का आखिरी निर्णय को वेदांत कहते हैं। ठीक है। और वेदांत के जितने भी मंत्र हैं सब एक मंत्र में समाये हुए हैं। ठीक है। 4 वेद हैं और चारों के एक एक महामंत्र है, इसलिए 4 महामंत्र हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। एक वेद का एक महामंत्र। अब ये चारों महामंत्र जिसमें समाये हुए हैं, वही परमात्मा का नाम ओम है। ओम ही परमात्मा का सच्चा नाम। इसलिए आज जो चर्चा करेंगे, ओम असल में सारे ब्रह्मांड को समेट के रख दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने। किसमें? ओम। जो ओम को समझ जाए वो परमात्मा को समझ सकता है। तो आज मांडव्य उपनिषद का पहला जो है मंत्र लेते हैं। उसमें कहा गया, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। ये जो कुछ भी है पूरे ब्रह्मांड में, जो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ क्या है? ओम इति। इति शब्द इसलिए लगा है कि ओम के अलावा और कुछ नहीं है। ओम इति एतद इदम सर्वम। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब ओम ही है। तस्य उपव्याख्यानाम। उसी की ये सब व्याख्या है। क्या? भूत भव भविष्यति। जो कुछ भी वर्तमान भूत भविष्य है, ये सब जो है किसकी व्याख्या है? ओम से ही निकला है सब। ओम की ही व्याख्या रूप है। जैसे अभी इन्होंने जो है शब्द बोला था, हरे रूप नजरिया आया। ये जग ओम का, अब आप ऐसे कह सकते हैं। इसलिए हम लोग कभी कभी जो है जब वो भजन गवाते हैं ना, हाँ, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया।
हाँ, तो उस जगह पर हम ओम को ले सकते हैं। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। सब ओम का ही जो है स्वरूप हो। ओम को समझ लो तो तुम जो है अपने आप को समझ लोगे, आप परमात्मा को समझ लोगे। तो भूत, वर्तमान और भविष्य, इस सब की व्याख्या क्या है? ये ओम है। ओम एव इति एतद ओम एव, ये ओम ही है। ये वर्तमान, भूत, भविष्य कुछ नहीं है। ये क्या है? ओम ही है। इसी प्रकार से अब एक बात और रह गई इसी मंत्र में, यत च अन्यत, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है, किसके? भूत, वर्तमान, भविष्य। यत च अन्यत, जो इसके अतिरिक्त है वो क्या है? वस्तु त्रिकालातीतम, वो त्रिकालातीत वस्तु भी क्या है? एतद ही एव ओम, वो भी ओम ही है। जो सबसे परे है, जिसको काल बांध नहीं सकता, वो त्रिकालातीत वस्तु भी क्या चीज है? ओम ही है। अब हम इस जो है ओम को ठीक से समझें। तो ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी देह में ही जो है ओम को देखना शुरू करें। तो आपके शरीर में भी ओम अक्षर परमात्मा ने 3 स्थानों पर अंकित कर दिया है। देखो, चिंतन करो, 3 स्थानों पर ओम अंकित कर दिया है। अपने शरीर को देखो, तो पहले ओम को, ओम के अक्षर को तो देखो। ओम में जो है कितनी मात्राएं हैं? ओम में 4 मात्राएं हैं। 3 मात्राएं तो दिखाई देती हैं और चौथी मात्रा जो है अमात्र है, अलोप है। वो कैसी है? अलख है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे आपने जो है गंगा नहाई होगी, जमुना नहाई होगी, त्रिवेणी कब नहाए? नहाए हो लेकिन अनदेखी। ठीक है? आपने विष तो खाया होगा, सबने खाया है विष, झूठ नहीं बोलो। ज़्यादा रोटी खाना भी विष है। हाँ, डायबिटीज वाला इमरती खाए तो विष ही तो खा रहा है। नहीं खाया? थोड़ा थोड़ा विष, नींद की टैबलेट खाई होगी, दर्द निवारण जो है गोलियां खाई होंगी, ये सब क्या है? विष है। अमृत किसने खाया? किसी ने नहीं। ठीक है? इसी प्रकार से ओम की 3 मात्राएं तो दिखने में आती हैं, परंतु चौथी मात्रा जो है अदृश्य है, जिसका नाम अमात्र है। देख लो, तुम्हारी ओलम में कोई मात्रा नहीं है। वो ना इंग्लिश में, ना हिंदी में, ना फारसी में, ना उर्दू में, किसी को भी उठा के देख लो। हाँ, ये मात्रा कहीं मिलेगी? चंद्रबिंदी कहीं नहीं मिलेगी। वो तो तुम्हारे ओम में ही है। तो उसका एक अर्थ है। उसका अर्थ क्या है कि 3 जो मात्राएं दिखती हैं वो तो सब माया की हैं, वो तो सब गुणों की हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की हैं, गुणातीत। हाँ, ये तो काल की हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य की हैं। कालातीत, कालातीत तो अलग है। कालातीतम चा एव ओम, वो भी ओम ही है, वो कुछ और नहीं है। तो सबसे पहले आप परीक्षण करो अपने देह में। 3 स्थानों पर परमात्मा ने, ईश्वर ने वो ओम अंकित कर दिया है आपकी देह में। इसलिए आप ओंकारमयी हैं। आप भी ओंकारमयी हो, आप जगतमयी नहीं हो। आपका स्थूल शरीर भी ओंकारमयी है। तो जानते होंगे, हम तो बता चुके हैं कई बार, हैं? तो एक मात्रा तो ओम की ऐसी गुंडी होती है, दूसरी गुंडी
उसमें लगी होती है। तीसरी जो है क्या, पूंछ पुछिंदा लगा होता है, ये 3 मात्राएं होती हैं। और ऊपर लगी होती है क्या, चंद्रबिंदी। तो आप जरा अपने गर्दन के हिस्से को देखिए, ओम अंकित है कि नहीं है? देखो क्या डिजाइन दी है परमात्मा ने। असल में ये भूत वर्तमान भविष्य ये कुछ भी नहीं है। ये संसार जो तुम्हें दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, केवल अलख को लखने के लिए ये संसार लखाया गया है। गुरुदेव ने लखाया ये आनंद रूप अपना। कैसे लखाया? इसी संसार को देख देख करके लखा दिया। तुम संसार को ढंग से देखो तो तुम्हें अलख परमात्मा मिल जाएगा। तुम संसार को भोगते हो, देखते हो ही नहीं। तुम शरीर को भोगते हो, देखते हो ही नहीं। देखना प्रारंभ करो तो तुम्हें कौन मिल जाएगा? अलख मिल जाएगा। जिसको कोई नहीं जान सकता उसे तुम जान लोगे। लेकिन जानोगे कैसे? जो जानने में आते हैं पहले उनको देखो। तो हमें ऐसा जो है लगता है, अब पता नहीं, भारतवर्ष की जनता के 80% लोगों को ये पता नहीं कि उनके शरीर में ओम अंकित है। जी हाँ, पता नहीं है। अब पता चल रहा है कि नहीं? ये आँखों की घुंडियाँ हैं कि नहीं, एक ऐसी और एक ऐसी, और इन घुंडियों में जो है नाक क्या है, तीसरी मात्रा नहीं है, और मुंह तुम्हारा क्या है, चंद्रबिंदु। तो ओम ही धरे बैठे हो, लेकिन इसकी तरफ तुम्हारी निगाह नहीं है। इससे खाने में जुट गए, इससे देखने में जुट गए, रूप के मोही हो गए, इसे सूंघने इससे रस के मोही हो गए, इससे गंध के मोही हो गए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के तुम हो गए कौन? दास हो गए, दास। तुमने ये नहीं देखा कि ये तो ओंकार का अक्षर है। एतद ओंकार इति अक्षरम इदम सर्वम, ये मंत्र कह रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो श्रुतियों में मंत्र दिए हैं बड़े अनुभव से दिए हैं। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। तो देखो, अब ऐसे ही जो है आप बीच के हिस्से को देख लो। बीच में भुजाएं हैं, ठीक है। अब भुजाओं के नीचे धड़ है, और धड़ के बाद जो है नाभि। नाभि है, वो चंद्रबिंदी है। ऐसे ही नीचे जो है कल्पना कर लो, नीचे वाले हिस्से में। हाँ, तो 3 मात्राएं हैं, 3 हिस्सों में रख दी नहीं। ओम तुम्हारे से चिपका दिया। यूँ समझो जैसे बराबर के मोबाइल एक के ऊपर एक रख दिए जाए तो तुम्हें एक ही लगेगा, 2 लगेंगे नहीं। ऐसे ही परमात्मा और तुम और ओम, ये तीनों चिपके हो, बराबर एक जैसे हो। इन्हें बड़ी बारीकी से देखोगे, विवेक वैराग्य से देखोगे तो पृथक पृथक कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल एक ही हैं। और एक समझ में नहीं आता है, देख नहीं पाते हो, तो तुम अंधविश्वास में कहने लगते हो सिया राम मैं सब जग जानी। जानते वानते कुछ नहीं हो। जानते हो अगर सीताराममयी जगत है, सीताराममयी तुम्हारा देह है, सीताराममयी तुम्हारा अंतःकरण है, तो फिर इस अंतःकरण भोगों में क्यों भाग रहा है? क्यों इस संसार को छाती से चिपकाए हुए हो? क्योंकि आपको पता वता कुछ नहीं है। अब जब उधर हमारे वेद शास्त्र संकेत करते हैं तो हम उन वेद की भाषा को जो है क्या करने लगते हैं, रटने लगते हैं। और उसी रट्टू तोते को हम क्या कहने लगते हैं, विद्वान। वो विद्वान नहीं होते। तोते वाला किस्सा सभी को पता है, तोता रटंत फलंत नहीं। रटते रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पकड़ ले जाएगा।
रटते रहे। पूरा जंगल इन वाक्यों से गूंज गया, नहीं गूंजा? फिर भी शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और दौड़ के उसमें जाके फंस गए। अब तोतों पे हंसते हो तुम, जरा अपने को देखो, वही रट्टू तोते हो कि नहीं? आज भी उस रटना को छोड़ नहीं रहे, रटारट लगे हो, रटारट ब्रह्म ज्ञान लगे हो। याद करते हो, फिर सुनाते हो, फिर याद करते हो, फिर सुनाते हो, उलझे कहाँ? बताओ तो एक बार भी सुन पाए तुम? एक बार सुनने से कल्याण होता है। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार, बड़ी महिमा है एक बार की, परंतु हम वो एक बार भी सुन नहीं सकते। तो ये जो भूत है, क्या है भूत? ये जो वर्तमान है, ये जो भविष्य है, हाँ, वो तुम ही हो। जरा भूत को बाध करो, वर्तमान को बाध करो, भविष्य को बाध करो। बाध करने का मतलब ये काल कुछ भी नहीं है। काल के तुम ऊपर महाकाल डटे रहते हो, तो तुम्हें तुम्हारा जो है स्वरूप नजर आएगा, लेकिन तुम इनको बाध ही नहीं करते। तुम भूत नहीं हो। भूत जो है तुम नहीं हो। जब तुम भूत को बाध करोगे तो तुम भूत ही हो जाओगे। जब देखो, काई हटाओ, काई के हटाने पर काई रहेगी कि वहीं काई की जगह पानी हो जाएगा? ये बात नहीं समझ में आती। जरा सा उदाहरण है, अभी क्या दिख रही थी? काई थे क्या? काई है कि पानी है? भले ही काई दिख रही थी, लेकिन है क्या वहाँ? पानी है। पानी क्यों नहीं दिख रहा था? तो भूत को हटाओ, तुम ही भूत निकलोगे, कोई और नहीं। भविष्य को हटाओ, तुम ही भविष्य निकलोगे, कोई और नहीं। भूत में भी तुम ही थे, भविष्य में तुम ही रहोगे, और वर्तमान में भी तुम ही हो। तुम कैसे हो? अब तुम कहते हो हम वर्तमान हम हैं, बस यहीं फंस जाते हो। वर्तमान तुम नहीं हो। एक वर्तमान होता है पैदा हुआ वर्तमान, एक होता है कौन सा? जो अनादि है, आज तक पैदा ही नहीं हुआ, वो वर्तमान है। जरा ध्यान दो इन बातों पर। जिसे सदा वर्तमान कहोगे, तुम सदा वर्तमान हो। सर्वनिवासी सदा अलेपहा, तोरे ही संग समाई, काहिरे बन खोजन। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माए जैसे छाई, तैसे ही ओम बसे निरंतर, घट में खोजो भाई। अंदर बाहर ओम का वासा, ये गुरु ज्ञान बताई। और जिन गुरु का है ना, उन गुरु का भी जो महामंत्र है, ये नानक देव जी का पद बोल रहा हूँ मैं, अंदर बाहर हरि का। हरि का मतलब ओम का वासा, यह गुरु ज्ञान बताई। पर जन नानक बिन आपन छीने। जब तक तुम ओम का अपने में साक्षात्कार नहीं करोगे, तब तक सारे ब्रह्मांड में ओममयी सिया राममयी तुमको दिखाई देगा ही। तुम जगत को देखोगे और जगत में फंसोगे। तुम्हारे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा हो, जरा ध्यान देना इस बात पर। एक बार की घटना, आगरा के जो है एक वैद्य जी थे, प्रसिद्ध राष्ट्रपति का इलाज करते थे, प्रसिद्ध वैद्य थे। हम इलाज कराने गए थे उनके पास, अपने रिलेशन में भी थे। तो एक सेठ रोता हुआ चला, बड़ी जोर से चिल्ला रहा, गाड़ी में से उतरा। और वैद्य जी ने कहा, वे क्यों रोता है? पहले पाप करता है फिर रोता है। थोड़े आध्यात्मिक थे तो बोलते भी खरे थे। चल 1 सेकंड में अभी ठीक हो जाएगा। और उन्होंने भभूति ली और बात चटाए ली।
वो ठीक हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? राख चूल्हे की राख, भभूति किसे कहते हैं? राख को। अगर राख तुम्हारी सब बीमारियों को ठीक कर दे तो वो राख है कि दवा है? औषधि है। क्या है? दवा है। तो हम उसे राख क्यों कहते हैं? विचार करो, क्यों राख कहते हैं? जो राख सब मर्जों को ठीक कर दे उसे हम दवा क्यों ना कहें, राख क्यों कहें? और जो किसी मर्ज को ठीक ना कर पाए दवा, उसे हम दवा क्यों कहें, राख क्यों ना कहें? बात को समझ में आई? जो ये संसार तुम्हें कभी सुख नहीं दे पाया, समझ रहे हैं ना? इस संसार को हम क्यों सर्वश्रेष्ठ मान्यता दें? क्यों इसके पीछे पड़े? क्या लेना इससे? ये तो राख है। और अगर यही संसार, इसी संसार में तुम्हें गुरु मिल जाए, गुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाए और तुम मुक्त हो जाओ, तो ये संसार है कि जो है ब्रह्म है? ध्यान दो, ये प्रपंच किसके लिए प्रपंच है? जो इस प्रपंच में फंसे हुए हो उनके लिए ये क्या है? प्रपंच है। और जो इस प्रपंच को देख करके, समझ करके, सुन करके, हाँ, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, माया कृत परमार्थ नाही, इस प्रपंच को देख देख करके, समझ करके और अपने स्वरूप को पा गए हैं, उनके लिए प्रपंच भी ब्रह्म ही है। वही प्रश्न आपका था, वही तो आपने पूछा था। ये जग हरि का रूप है, हरि रूप नजरिया आया, सिया राम में सब जग। तो ओंकार जो है वो सब जगह समाया, ऐसी कोई जगह नहीं है, अंदर बाहर सब जगह ओम प्रणव अक्षर जो है ठसा ठस भरा हुआ है। इसलिए पहले हमारा जो उद्बोधन हुआ करता था प्राचीन काल में, हरि ओम तत्सत, आज उसको कन्वर्ट कर तुमने कर लिया है राम राम साहब, जय सीताराम। वही ओम तुमने कन्वर्ट अपने वाणी के द्वारा सीताराम में परिवर्तित कर लिया है, क्योंकि तुम हो गए संसार के गुलाम। इसलिए तुमने उस शाश्वत सदा, हाँ, प्रतिष्ठित राम को भी कैसा बना दिया? आदमी बना दिया। आज तुम आदमी रूप राम को तो सब कुछ मानने को तैयार हो, लेकिन जो सच्चा राम है, और वो सच्चा राम ओम स्वरूप ही है, तो उस ओम की जो है व्याख्या समझने को तैयार नहीं। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि साहब ने ओम की चर्चा कर दी, बड़ी कठिन है। मैं कहता हूँ यदि समझ जाओ तो ओम ही तुम्हें तार देगा। ओम तारक मंत्र है, शास्त्रों में इसका नाम क्या है? तारक मंत्र। हरि ओम तत्सत, समझो उसको। अब थोड़ा और गहराई में घुसे, ये तो बाहर दिखाई दे दिया तुमको। अब जो है ओम की 3 मात्राओं के नाम क्या हैं? आकार, उकार, मकार। आकार कहते हैं स्थूल को। आकार का अर्थ क्या होता है? स्थूल, चाहे व्यष्टि में हो चाहे समष्टि में हो, स्थूल का नाम आकार। देखो शब्द से ही अर्थ निकलता, आकार माने आकार, ठीक है। उकार, उकार माने जिसका आकार नहीं है, हाँ, परंतु है आकार जैसा ही, आकार जैसा ही है उकार भी, केवल निराकार है, साकार नहीं है। कैसा है? निराकार। अर्थात तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, आकार। ध्यान पूर्वक समझोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन रटोगे तो रट के रह जाओगे या लट के दुकान में ही रहोगे। अब तुम हंस जाते हो, अब
तुमसे हम कहने लायक नहीं है, हाँ इसलिए कहते नहीं है। तुम बीवी में अटके हो, बहुत बुरी लग जाएगी। तुम लड़कों में अटके हो, अटक बराबर की है। चाहे तुम फुलछैया पे अटके हो, नीचे तना पे अटके हो, चाहे ऊपर वाली पे अटके हो, अटके हो। अब नहीं अटके हो तो दूसरों पे हंसा करो। हमें हंसने का अधिकार है, तुम्हें है नहीं अगर हंसने का अधिकार। खामखा हंसते हो। पहले अपने को सुलझा लो, फिर उलझे हुए पे हंसने में मजा भी आता है। तब खुद ही उलझे पड़े। हाँ, अंधे से अंधा मिले, रास्ता कौन बताए। इधर से अंधे जावते, उधर से अंधे, चार इधर से चले जा रहे अंधा, वो चार उधर से चले आ रहे अंधा। अब रास्ता पूछ रहे, रास्ता कौन बताए। बता देगा अंधे अंधे को रास्ता। और आज दुनिया में अंधे अंधों को रास्ता बता रहे। आंख वाले की कोई सुनता ही नहीं। आंख वाला तो कनुआ हो गया। कनुआ है, रास्ते से निकल जाए तो मुंह फेर लेते हो। क्यों फेर लेते हो मुंह? अठैन हो गई, अठैन हो गई कि नहीं। तो ध्यान दो, अंधे से कोई नहीं मुंह फेरता, एक कनुआ से मुंह फेर लेता है। तो ज्ञानी नाम किसका है? ब्रह्म ज्ञानी नाम किसका? कनुए का। बच के चलो, नहीं अभ्याल जो है। आज एक लड़के ने सवेरे हमसे कर दी राधे राधे। हमने कहा जय सिया राम। तो वो हंस गया। जब वो हंसा तो हमने कहा ये काय हंसे? कछु नहीं बाबा, कछु नहीं। हमने कछु तो है, तुम चलो जो है सर में आ रहे हो। हम तुमको यही प्रश्न देते हैं, राधा और सीता में अंतर क्या है? हम घूम लें तब तक सोचना विचार में। तुम्हारे लिए प्रश्न है, उत्तर खोज के रखना। तो हम 1 घंटा घूम के पहुँचे, उसमें उत्तर नहीं मिला। तब मैंने 1 घंटा उसको समझाया। अब देखो, 1 घंटा तो वो अपना निपट चुका था, अब 1 घंटा और हम घेरे रहे। अब ये लकड़ आ रहा दूसरे दिन हमें मिलने वाला नहीं है। मिलेगा कि जे भाई बाबा हैं उलझ गए कहीं, तो 1 घंटा मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो सत्संग सुनाने वाले सच्चे इंसान कौन हो गए आज के युग में? कनुआ। कनुआ की परिभाषा आई समझ में? इनसे सब भयभीत रहते। हाँ, एक दिन इन्हें उलझा दिया मैंने विदुर जी से। तो बड़ा घड़ी देखें, अब ये घड़ी और घड़ा कछु नहीं देख रहे, वे तो लगे हैं बकने में। अब उनकी वाणी ऐसी है कि समझ में आए या ना आए तुम्हारी, लेकिन वे तो समझ के कह रहे हैं। तो परेशान बेचारे। तब हम ही ने चिल्ला के कहा, हमने कि रात हो जाएगी, बैठे रह गए हो। तब इनको जो है बंधन से छुड़वा पाए। अब 4 से 10 दिन याद रहेगी तो लोग जाएंगे नहीं। सबकी दशा है ये, समझो। अगर देखो ब्रह्म ज्ञान समझ में आने लगे तब तो रुचि बढ़ जाती है। अब समझ में कुछ आ नहीं रहा है, और ब्रह्मज्ञानी तो अपनी ब्रह्म ज्ञान की बातें कहेगा, उसे और कुछ कहने में स्वाद ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इनकी पदवी, इनसे लोग भयभीत रहते हैं। साधु संगत से लोग भयभीत रहते हैं, जब तक उसमें थोड़ी असाधुता न मिली हो। हाँ, कुछ ऐसे महात्मा हों जिनके चरण स्पर्श से हमारा काम बन सकता हो, ठीक है, उनके घर में पैर डालने से कुछ हमारे सांसारिक काम हो सकते हो, तब तो ठीक है। नहीं तो हाँ, ये नीरस ज्ञान जो है किसी को भाता नहीं। जिस दिन आपको ये नीरस ज्ञान समझ में आने लग जाए, ओम की व्याख्या समझ में आ जाए, तो जो साकार है वो आकार मात्रा है, ये स्थूल शरीर। जो निराकार है लेकिन है शरीर ही, मायाकृत ही है। मायाकृत स्थूल शरीर, मायाकृत सूक्ष्म शरीर, वो है उकार मात्रा। ठीक है, अब ये आकार और उकार जिसने निर्मित किए हैं, ये साकार और निराकार शरीर तुम्हारे जिसने बनाए हैं, उसका नाम क्या है? मकार। वो है तुम्हारा कारण शरीर। आकार
उकार और मकार। इसी को जो है तीन शरीरों को तीन अवस्थाएं और तीन काल के रूप में देखो तो ओम की तीनों मात्रा स्पष्ट हो जाएंगी, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो वर्तमान क्या है? जागृत, ठीक है। भूत क्या थे? सुषुप्ति। आने वाला स्वप्ना है। तो तीनों जो है काल हो गए कि नहीं हो गए हैं? अब इनमें से तुम जो है आज तक किसी चौथे को पकड़ पाए? या तो तुम जागृत में रहते हो, या तुम स्वप्न में रहते हो, या तुम सुषुप्ति में रहते हो। चौथा घर तुमने देखा आज तक? चौथा। अब उसी चौथे का नाम है क्या? अलख। वो क्या है? अलख है। अब उसी अलख को जो लखाता है वो है सतगुरु। तो ओम की व्याख्या, ओम का व्याख्यान जिस उपनिषद में जो है दिया गया है वो सर्वोत्तम उपनिषद है। जितने भी उपनिषद हैं आपके, जी हाँ, सबसे उत्तम उपनिषद का नाम है मांडव्य उपनिषद। और जरा से सूत्र हैं उसमें, 12 मंत्र हैं मात्र। इन्हीं 12 मंत्रों को तो छोड़ो, तुम जो चाहो तो इसी पहले मंत्र से ही मुक्त हो सकते हो, और तो छोड़ो, तुम केवल ओम मंत्र से ही मुक्त हो सकते। तुम्हें ओम की व्याख्या समझ में आ जाए, ये जगत और कुछ है ही नहीं, ये सारा जगत ओम की व्याख्या ही है, ओम का व्याख्यान ही है। ओम के व्याख्यान के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें इन मात्राओं में अमात्र को ढूंढना है। बार बार इन मात्राओं का संपर्क तुमसे होता है। जी हाँ, तुम भूत, वर्तमान, भविष्य में दौड़ते रहते हो। इसी क्षण तुम चिंतन करके देखो। तो अभी अभी देखो, आप जब जो है सत्संग में आए, सत्संग में जब आए थे हैं, तब का मैं, तब का शरीर और अब के शरीर में कोई अंतर है कि नहीं है? ध्यान दो। तुम्हारा जैसे यहाँ पर तुम 10:30 बजे आए, तो 10:30 बजे वाला शरीर और अभी जो है 12 वाला शरीर में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? हैं? अरे भाई, 10:30 वाला शरीर भूत हो गया, भूत नहीं हो गया, और ये वर्तमान हो गया। अब 1 बजे तो ध्यान दो, तो तुम्हारा शरीर क्षण क्षण भूत, वर्तमान और भविष्य बन करके जो है तुम्हें धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा? बालकपन क्या था? भूत था। जवानी क्या थी? भूत थी। और अभी क्या है? वर्तमान है। आगे जो है जब अदंत हो जाओगे, बिना पाइन के हो जाओगे, खिसक भी नहीं पाओगे, तो भविष्य। अब इन तीनों में ही तो उलझे हो। ऐसे ही 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन्हीं में घूमते रहते हो। और चौथे, देखो बड़ी विचित्र बात है, इन तीनों में घूमते रहते हो और चौथा तुम्हारी चुटिया पकड़े खड़ा है, उसकी तरफ मुड़कर देखते ही। जो तुम्हारा सब कुछ है, हाँ, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, सब कुछ वही तो है। तो खास ओम कौन है? वो खास ओम तुम्हारा अपना स्वस्वरूप है। तुम अपने स्वस्वरूप को देखने के लिए ही इस संसार का अवलोकन करो। हमें संसार दिखा, हमें शरीर दिखा, कोई अपराध हो गया क्या? ये क्यों दिखा? आज तक नहीं समझ पाए। बस दिखा और हम भोगने में लग गए। जब जब दिखा तब भोगने में लग गए, और जब नहीं दिखता
कहीं भोग बंद हो जाते हैं, लेकिन सोच तब भी नहीं पाते हैं कि भोगों का 3 कालों में अभाव है। मन से भोगने लगा। नहीं, मन से तो स्वप्न में भोगते हो, नींद में काहे से भोगते हो? जरा देखो, आनंद भोग, वहां भी तुम आनंद भोग रहे हो, लेकिन काहे से भोग रहे हो? कोई तुम्हारे पास यंत्र नहीं अब रहा, सबका अभाव हो गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? थोड़ा विषय कठिन है, आप लोग ऊब रहे हो। बिना यंत्रों के आप नींद भोग रहे हो, बिना यंत्रों के। तो वो नींद तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो गई? इसीलिए कि जिस आनंद के पीछे तुम नर्क कमा रहे हो ना, जिस आनंद को भोगने के पीछे तुम दुखों की तैयारी कर रहे हो, तुम सारे दुख को समेट रहे हो, समेटते रहते हो, उन्हें बंद कर सकते हो नींद को देख कर। ये तुम्हें बहुत बड़ा अवसर दिया है कि नहीं? ईश्वर ने तुम्हें अवसर दिया है। नहीं, चलो यही दे देते जागृति, न स्वप्न देते न सुसुप्ति, वो देते सुसुप्ति, तो तुम्हें कुछ लाभ होता? वो खाली सुसुप्ति दे देते, चलो स्वप्न दे देते, जागृत न देते, तो तुम्हें कुछ लाभ होता? पशुओं को कोई लाभ हो रहा है? अब इस बात की तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि पशुओं के पास जागृत अवस्था है ही नहीं। जी हाँ, तो सपने नहीं, कीट पतंगों के पास जागृत अवस्था है ही नहीं। उनके पास ये स्थूल सृष्टि है ही नहीं, सूक्ष्म सृष्टि है और कारण है, लेकिन स्थूलता है ही नहीं। स्थूलता देखने का सहूर केवल मनुष्य को दिया गया है इस प्रकृति में, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि को हमने उपलब्धि नहीं समझा। आज भी समझाने पर तुम समझ नहीं रहे हो। ये सब भोगने के लिए नहीं है, लड़के बच्चे परिवार भी भोगने के लिए नहीं, समझने के लिए है। कैसी कैसी बढ़िया बातें समझा रहे हैं सब, जो एक दिन तुतलाती हुई भाषा में मम्मी मम्मी पापा पापा कहते थे, आज तुमको गालियां देकर बात करते हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हैं? समझो, ये न थे न हैं न रहेंगे, ये समझा रहे हैं। ये जगत तेरी प्रतिभा का प्रतिभास है। ये प्रतिभास तुमको समझा रहा है कि प्रतिभास क्या कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तू ही तू है, तू ही तू। बकरे ने मैं कहा, ये बहुत बढ़िया किसी ने पद लिखा है। मैना ने मैं ना कहा। मैना ने क्या कहा? मैं नहीं कहा, मैं हूँ ही नहीं, मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूँ ही नहीं। मैना ने मैना कहा तो ग्राहक लागे 20। हाँ, हम रोज इस बात को समझाते हैं कि तुम अपना बनाना छोड़ो, अपना बनाना। हमसे भी बढ़िया जो है कपड़े मिलेंगे तुम। हम तो डायबिटीज के मरीज हो गए, खा नहीं सकते। तुम घर का परिवार का लालच छोड़ो, तुम्हें पकवान मिलेंगे। राम का हो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, और आखिर में भगवान। ये छोड़ ही नहीं पा रहे। हाँ, मेरा छाती से चिपकाए फिर। जी हाँ, थोड़ा सा जो है ध्यान दो इस बात पर। अब बात वही है भीतर से। अगर बाहर से तुमने वो अभिनय करना चालू कर दिया त्याग का, तो तुम जहाँ रहोगे वहाँ मैं मेरा सताएगा। वो मैं मेरा, तो मैं मेरा कहाँ छोड़ना है? जहाँ से तुमने भीतर से पकड़ रखा है वहीं से तो छोड़ना है। वहाँ बस इतना ध्यान देना है। सो सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने कर दी हैं। जागृत को देखो, स्वप्न को देखो, सुसुप्ति को देखो, जागृत के संबंधों को देखो,
स्वप्न के संबंध से जोड़ के जागृत के स्वप्न संबंधों को देखो। कोई है तुम्हारा? तुम हो किसी के? पता ही नहीं लगता। पता क्यों नहीं लगता है? क्योंकि विचार नहीं करते। विचार करोगे तो सुसुप्ति भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान करा सकती है। सुसुप्ति कहती है कि जगत मिथ्या है, सुसुप्ति बता रही है, लेकिन तुम फिर भी नहीं सीख रहे। सो गए तो तुम्हारा कौन है बता? तुम्हें सुख नहीं है, तुम्हें दुख नहीं है, तुम्हारी जन्म नहीं है, तुम्हारी मृत्यु नहीं, कहीं कुछ नहीं है। तो खुदा ही नहीं न करे वो है ना? खुद तो हो। सुसुप्ति यही सिखा रही है। सुसुप्ति सिखा रही है कि जगत का नहीं, यार ध्यान दो, सुसुप्ति सिखा रही है, नहीं तो सुसुप्ति ही ब्रह्म हो जाती। अगर सुसुप्ति में दोष ना होता, जागृत में दोष ना होता, स्वप्न में दोष ना होते, तो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ही ब्रह्म होती। ये मात्राएं ब्रह्म नहीं है, अमात्र ब्रह्म है। ओम क्या सिखा रहा है? ये मात्राएं तो मायाकृत हैं। सुसुप्ति की जो है, देखो दोष देखो सुसुप्ति का। सुसुप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दोष क्या है कि तुम अपने को नहीं जानते और किसी और को भी नहीं जानते। अज्ञात है। हाँ, और जागृत का सबसे बढ़िया जो है गुण क्या है? यहाँ तुम अपने को भी जान सकते हो और दूसरों को भी जान सकते हो। ये जागृत का सबसे बड़ा गुण है। स्वप्न सुसुप्ति को जान सकते। हाँ, स्वप्न सुसुप्ति जागृत को भी जान, सब कुछ जान सकते हो। इसलिए जिसको भी ब्रह्मबोध हुआ उसे जागृत अवस्था में हुआ। स्वप्न में और नींद में किसी को आज तक ब्रह्म ज्ञान, यार भगवान नहीं मिले। मिले होंगे स्वप्न में तो भी झूठे ही मिले होंगे, तो सच्चे हैं क्या? और जागृत में जो भी भगवान मिलेगा, जिस रूप में मिलेगा, हाँ वो सच्चा है। तुम देखो धन को भगवान कहने लगे, इसलिए इस धन रूपी भगवान को तुमने छाती से चिपका लिया है। धोखेबाज, धोखेबाज भगवान है क्या धन? यो वे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। श्रुति का ये सूत्र है। थोड़ी देर के लिए मिला हुआ भगवान भी शैतान होता है, भगवान नहीं होता। और सदा के लिए मिल जाने वाला ये प्रपंच भी ब्रह्म ही होता है। सदा के लिए तुम्हें कोई मिला तो सदा के लिए जो मिलेगा वो अमात्र होगा। इस प्रकार से ओम की जो है बहुत बड़ी व्याख्या है। अभी तो मैंने थोड़े में जो है आपको स्पष्ट किया है। इस ओम के विषय में हमेशा चिंतन करते रहो। ये ओंकार ही परम मंत्र है। इसके अलावा कोई दूसरा भगवान का नाम नहीं है। दूसरे तो हमारे सबके बनाए हुए हैं गुण और कर्मों के आधार से। हमने अयोध्या के राम के गुण देखे तो राम राम कहने लगे। अब ये नहीं विचार कर पाते कि राम को राम हम क्यों कहते हैं, कृष्ण को कृष्ण हम क्यों कहते हैं। बताओ यदि जानते हो तो। शिव को शिव हम क्यों कहते हैं, बजरंगबली को हनुमान हम क्यों कहते हैं, देवी को हम भगवती क्यों कहते हैं? है कोई विचार? और नए लड़कों से पूछा मैंने तो वो यही कहते हैं उन्हें अच्छे कर्म करे। चलो इतना समझते रहो तो भी कुछ आगे बढ़ोगे। कर्म के कारण नहीं हम राम को राम कहते हैं। जी हाँ, एक बात हम आप लोगों से पूछते, समर्थन देना चाहे ना देना, लेकिन हमारा तो 100% समर्थन है। बड़े बड़े नेता आए स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के अब तक, ठीक है, बड़े बड़े नेता आए। किसी के भी नाम आप जपते हो या नाम याद रखते हो? नहीं रखते। लेकिन महात्मा गांधी का नाम भुला पाए? अपनी जेब में डाले फिरते हो, एक आध पड़ा हो तो दिखा दें, दिखाई दियो। जेब में डाले फिरते हो, उसे भुला नहीं पा रहे। क्यों? अच्छे कर्म की वजह से। जाने कितने अच्छे कर्म करने वाले आए, बुरे कर्म करने वाले आए, इस संसार में उनका नामो निशान नहीं रहा।
लेकिन जिसने भगवान को अपना बना लिया, आज उसके गीत पर भी तुम कटाक्ष करते हो। रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन, आज तुम उस पर कटाक्ष करते हो नेतागिरी के चक्कर में। जी हाँ, हम आरएसएस वालों को फटकार लगा सकते हैं इस बात पर। वो तब भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म है, आगे भी ब्रह्म ही है। उसने अपने को जाना हो या ना जाना हो, लेकिन अपने स्वामी राम को तो वो जान चुका था। इसीलिए आज दुनिया उसका नाम लेती है। दुनिया में नाम उसी का चलेगा जो भगवान का हो गया है। वरना बता दो किसी का चल रहा हो, हम तो सामने रखते हैं पूरा इतिहास आपके सामने। इतिहास के पन्नों में चिपक के रह गए हैं बड़े बड़े वीर पुरुष, बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन जिसने भगवान को अपना लिया, ऐसी मीरा का नाम कोई मिटा सकता? ऐसे सूर का नाम, तुलसी का नाम, ऐसे विवेकानंद का नाम, रामकृष्ण परमहंस का नाम कोई मिटा सका है? स्वामी अखंडानंद जी का नाम कोई मिटा पा रहा है? स्वामी रामानंद जी का नाम कोई मिटा पाएगा? बता दो। सत्यमित्यानंद गिरी का नाम कोई मिटा पा रहे हो? कोई नहीं मिटा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जुड़ गए? अमात्र से जुड़ गए। तो ओम में 3 मात्राएं मायाकृत हैं और चौथा जो है वो कालातीत है। त्रिकालम तीतम, त्रिकालम तीतम, जो त्रिकालातीत है कि वो भी क्या है? ओम ही है। तो ये छोटा सा मंत्र जो है आज लिया, आगे जो है अक्सर मिलता रहेगा, तो ओम पर हम जो है चर्चा करते रहेंगे। अब इसी का आधार लेकर एक आपको भजन सुनाते हैं, आप भी दोहराएंगे। सत्य नाम सतगुरु से पाया, सत्य नाम सतगुरु से पाया। ओम 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 ओम। हरि नाम सतगुरु से पाया। ओम ओम ओम। हरि नाम सतगुरु से पाया। ओम ओम ओम। सब मंत्रों का प्राण ओम है, सब मंत्रों का प्राण ओम है। अक्षर में अवधान ओम है, अक्षर में अवधान ओम है। अब कोई भी आप अक्षर ले लीजिए, उस अक्षर की 3 स्थिति होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कोई सा भी अक्षर ले लो, सब मंत्र, और मंत्र कोई सा भी ले लो। अगर जो है बिना ओम के आप मंत्र जपोगे तो तंत्र बन जाएगा, मंत्र रहेगा ही। देख लो, श्रुतियों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट की गई है कि ओम सिरताज है सारे मंत्रों का। सब मंत्रों में ओम, क्या बोल रहे हैं? यही प्रणव वेदों ने गाया। ओम ओम ओम। यही प्रणव वेदों में गाया। ओम ओम ओम। सत्य नाम सतगुरु से पाया। ओम ओम ओम। सत्य नाम सतगुरु से पाया। ओम ओम ओम। सब मंत्रों का प्राण ओम है, सब मंत्रों का प्राण ओम है। अक्षर में अवधान ओम है, अक्षर में अवधान ओम है। यही प्रणव वेदों ने गाया। यही प्रणव वेदों ने गाया। ओम ओम ओम। ओम ओम ओम। ब्रह्मा विष्णु महेश ओम में। ब्रह्मा विष्णु महेश ओम में। समझते हो? अकार ब्रह्मा है, उकार विष्णु है, मकार शंकर शंकर है, नहीं है? तमोगुण प्रधान शंकर, प्रलय नींद, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जागृति,
और सतोगुण प्रधान विष्णु स्वप्न है कि नहीं है? कबीर ने तो स्पष्ट खुलेआम कह दिया कि तुम ढूंढते फिरो आकार में, हमें तो मिल गए। कई कैसे? कई रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर, ये हमें मिल गए, तुम ढूंढते फिरो। ब्रह्मा विष्णु महेश ओम में, ब्रह्मा विष्णु महेश ओम में, स्वर्ग भुवर भूलोक 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 ओम में, स्वर निनाद में वही समाया, स्वर्गनाद में वही समाया। ओम 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 ओम, सत्य नाम सतगुरु से पाया, सत्य नाम सतगुरु से पाया। ओम 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 ओम, कारण सूक्ष्म स्थूल ओम में, कारण सूक्ष्म स्थूल ओम में, आदि मध्य और मूल ओम में, आदि मध्य और मूल ओम में, कारण सूक्ष्म स्थूल ओम में, कारण सूक्ष्म स्थूल ओम में, आदि मध्य और मूल ओम में, आदि मध्य और मूल ओम में, वही जीव में वही जीव है वही माया है, वही जीव है वही माया है। ओम 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 ओम, सत्य नाम सतगुरु से पाया, सत्य नाम सतगुरु से पाया। ओम 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 परम तत्व है ओम नाम से, परम तत्व है ओम नाम से, ब्रह्म शक्ति है ओम नाम से, ब्रह्म शक्ति है ओम नाम से, परम तत्व का ज्ञान ओम में, परम तत्व का ज्ञान ओम में, ब्रह्म शक्ति का ज्ञान, ब्रह्म शक्ति का भान ओम में, ब्रह्म शक्ति का भान ओम में, ओंकार में विश्व दिखाया, ओमकार में विश्व दिखाया। ओम 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 ओम, हरि नाम सतगुरु से पाया, हरि नाम सतगुरु से पाया। ओम 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 ओम, ओम सच्चिदानंद धाम है, ओम सच्चिदानंद धाम है, भक्तिद मुक्तिद पूर्ण काम है, भक्ति मुक्ति पूर्ण काम है। ओम सच्चिदानंद धाम है, ओम सच्चिदानंद धाम है, भक्तिद मुक्तिद पूर्ण काम है, भक्ति मुक्ति पूर्ण काम है। पथिक हृदय में वही समाया, पथिक हृदय में वही समाया। ओम 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 ओम, सत्य नाम सतगुरु से पाया, सत्य नाम सतगुरु से पाया। ओम 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 ओम, हरि ओम 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 हरि ओम।